नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग बुरी हुई थी। ये कैंडल बुरी क्यों थी, आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। डे लो पे हमने क्लोज किया था, ये अच्छी बात नहीं थी। अगर आप ग्लोबल मार्केट के संकेत को देखना चाहोगे 4 दिन बाद हम कहाँ खुलेंगे, तो 17,400 पे आकर के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, यानी कि 17,350 के आसपास आपके स्पॉट लेवल के खुलने के संकेत हैं, जो कि 100-125 पॉइंट नीचे है। 100-125 पॉइंट नीचे का मतलब एक बड़ा गैप डाउन हम कर सकते हैं 4 दिन बाद। लेकिन याद रखिएगा, जो छुट्टी है वो हमारी पर्सनल छुट्टी है, पूरी दुनिया बंद नहीं रहेगी, दुनिया में ट्रेड होगा। वहाँ से संकेत लेकर सिंगापुर वाली निफ्टी भी ट्रेड करती रहेगी। डेटा डायनेमिक है, काफ़ी चेंज हो सकता है और बड़ा गैप डाउन भी हमको देखना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम रिकवरी दिखा दें। 1 मिनट में आपको चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ। इवन अगर आप देखोगे लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी आई है, लेकिन ये रिकवरी जो है उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी हम 17,406 यानी कि ये फ्यूचर्स का रेट है। याद रखिएगा, फ्यूचर्स 50 पॉइंट प्रीमियम पे ट्रेड करता है, तो नॉर्मली हम 50 पॉइंट इससे नीचे अगर आप जाकर के देखोगे तो वही 17,350 का लेवल आ रहा है। ये बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग का डेटा है, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। FII DII का डेटा थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। फिर से लगातार बिकवाली जारी है। ये बात मैं आपको लगातार समझाता हुआ आ रहा था, जब उनकी तरफ से खरीदारी की गई थी उस पर भरोसा नहीं करना था, और वही दंड हमको भुगतना पड़ रहा है अगर हम ये बात नहीं माने होते तो। DII का आज सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ये सपोर्ट फिर भी इनके कंपेरिजन में काफ़ी कम रहा। ठीक है, उनकी बिकवाली 2,000 करोड़ थी। रिटेल इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पर उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो बाजार स्टेबल हो जाती। रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसा ना लगाने का कारण थोड़ा सा मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया में कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही है अमेरिका को लेकर के, और रिजल्ट सीजन भी चालू है, वहाँ से भी कुछ खास हमको ऐसा नहीं मिल गया कि हम धूम धड़ाका कर जाएं। तो ओवरऑल यही है हालचाल। 4 दिन बाद के लिए हमारे लिए कुछ खास बहुत अच्छे संकेत नहीं है। मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। एक मैंने टॉपिक आपके लिए चुना था, 10 मिनट की फूड डिलीवरी। क्या ये डिलीवरी जो बंदे होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन है कंपनी के द्वारा? तो मैंने सोचा था आप लोग कमेंट करोगे, और मेरे पास 30 कमेंट्स आए हैं। मैं इनको एक एक करके पढ़ा भी और अभी यहाँ पर डिस्कस भी करना चाहता हूँ। थोड़ा ये वीडियो अभी यहाँ से लंबी हो जाएगी, तो आप लोग छोड़ के जा सकते हो जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जिनको टास्क के लिंक से मतलब है वो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। आज रात 12 बजे तक आप लोगों से वो ईमेल मांगा गया है कि आप लोग टास्क के लिए रेडी हो या नहीं। इसके बाद हमारी तरफ से, टीम की तरफ से आपको मेल भेजा जाएगा रिप्लाई के रूप में, जिसमें होंगे लिंक्स। ये मेल हो सकता है रात 12 बजे से ही जाने लगे, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि टीम मेंबर्स अपने हिसाब से अरेंज करेंगे उसको। हो सकता है ये सुबह 8 बजे से जाए, लेकिन याद रखिएगा अगले 10-11 दिन हैं आपके लिए 5 टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें आपको हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए, लिंक नहीं आ रहा है, लिंक नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो और थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए अब कमेंट देख लेते हैं। प्रतीक जी बोल रहे हैं कि ये गेम चेंजर स्टेप हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो बूस्ट करना चाहते हैं अपने शेयर को। कंपनी केवल प्रॉफिट देखती है, ज़िंदगी नहीं देखती एम्प्लॉय की। प्राइवेट कल्चर यही होता है, और हम और आप में से जितने भी लोग प्राइवेट कंपनियों से वाकिफ़ हैं, वहाँ पर काम किए हैं, वहाँ के वर्किंग कल्चर को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये बात क्या बोली है प्रतीक जी ने। प्रतीक जी, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट ही नहीं है। प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, पब्लिक सेक्टर में आप आउटपुट देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आउटपुट देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिना मतलब एक्सप्लॉयटेशन के आउटपुट नहीं मिल सकता। आउटपुट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो विदाउट एक्सप्लॉयटेशन भी दे करके हमारे सामने मिसाल पेश कर चुकी हैं, करती रहती हैं। बाकी जो आपने गेम चेंजर वाली बात बोली ना, कि अगर वो सिर्फ अपना वही बढ़ाना चाहते हैं शेयर ही, तो फिर बिल्कुल ये गेम चेंजर है। इट्स एक्सट्रीम। आनंद जी बोल रहे हैं कि ये एक्सट्रीम बात है, मतलब ये यही कहना चाहते हैं 10 मिनट में किसको ग्रॉसरी चाहिए यार, डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी आप सही में डाल रहे हो। तो ये बिल्कुल मेरी बात से एग्री करते हैं। तो 2 कमेंट्स मेरे फेवर में गए। बिहारी बाबू का भी कमेंट हमने पढ़ा कि 10 मिनट की फूड डिलीवरी जो है कुछ ही खास लोकेशंस पे है, मोस्टली जो है पैक्ड आइटम्स हैं उसमें। और इन्होंने ये भी कहा कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर हमको बेटर पिक्चर चाहिए तो उसके लिए हमको कई सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा। हम ऐसे ही कोई डिसीजन लेकर के नहीं बोल सकते कि अच्छा है या बुरा है। इन्होंने एक बात बोली कि ये प्रेशर बिल्कुल डालता है डिलीवरी गाइज पे, और उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। शमशाद जी बोल रहे हैं कि विवेक बजाज ने कहा था कि मोर वैल्यूएबल दैन वैल्यूएशन। अच्छा, लाइफ की बात हो रही है, तो विवेक बजाज जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। एग्री बिल्कुल मैं इस पॉइंट से भी करता हूँ। बिहारी बाबू का एक और कमेंट है कि अगर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सर्विस ऐसी मिलने लगे तो फिर कमाल ही हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, इसको भी लाइक मिलना चाहिए। देखिए, मैं दिल सभी को दूंगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो भी कमेंट्स पढ़ने चाहिए और जहाँ पर भी पढ़ो उनको दिल ज़रूर दे देना चाहिए, और ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इस पर दिल दिया। कुछ न्यू ट्राई करने में बुराई नहीं है। ब्लैंकिट एंड जेप्टो कर रहे हैं, अब सभी करेंगे, क्योंकि मैंने आर्टिकल कौन सा पढ़ा था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। ये कह रहे हैं कि ये कंपनी ऐसा बिल्कुल कर सकती है, उसको करना भी चाहिए। शेयर वैसे भी गिर करके आ गया है, इसमें बुरा कुछ नहीं है, ये गेम चेंजिंग है कंपनियों के लिए। तो बिल्कुल आपकी बात भी एक अच्छा पॉइंट है। वहीं शर्मा जी का एक और कमेंट है
कि जब पिज़्ज़ा की डिलीवरी 30 मिनट में होती थी तो वो एक गेम चेंजिंग था, और अभी भी ये चीज़ गेम चेंजिंग हो सकती है। समय बड़ा बलवान है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं प्रदीप जी, तो अच्छी बात है। एजुकेशन फॉर ऑल भी एग्री कर रहे हैं। वेद जी बोल रहे हैं कि नॉट एनफ डेटा अवेलेबल टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट डिलीवरी पार्टनर्स। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर डेटा नहीं है, वो तो बिल्कुल फैक्ट बात है। इनका मेन कहना ये है कि हमको जो जोमेटो के डिलीवरी गाइज हैं उनसे पूछना चाहिए, और जो कंपनी डेटा पेश कर रही है वहाँ से हम चीज़ों को डिकोड करके देख सकते हैं कि असलियत में क्या हो रहा है। इनका आगे भी कमेंट है, बट आई बिलीव दैट दिस 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शन रेजेस अ बिग क्वेश्चन ऑन द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ फूड। एक्चुअली वेद ये पैक्ड आइटम्स इसमें ज़्यादा हैं, अभी क्वालिटी पे तो बिल्कुल इसमें सवाल नहीं उठाया जा सकता। खैर बाकी भाई बहुत सारी कंपनियां उस पर भी काम कर रही हैं, और हेस्ट इन डिलीवरी विल बी यूजलेस। बिल्कुल अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर बिल्कुल जल्दबाजी किसी काम की नहीं होगी। रिप्लाई भी इन्होंने किया है, कौन किया, अच्छा, कंसिडरिंग हाउ जोमेटो, ये नहीं पढ़ा था, एक मिनट पढ़ भी लेते हैं। कुल मिलाकर मैंने यहाँ से एक बात डिकोड की कि ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है ये कह रही है कि जो उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देते, और कंपनी यहाँ पर कोई एक्सप्लॉयटेशन वाली बात भी सामने नहीं रख रही है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। बहुत सारी बातें यहाँ से निकल के आ सकती हैं। तो वेद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी कि मैं अपनी कंपनियों को मैं अपने बंदों को एक्सप्लॉइट करना चाहती हूँ या करने जा रही हूँ और मैं उन पे कोई प्रेशर देती हूँ। ठीक है, हर एक कंपनी ये कहती है, लेकिन रियलिटी कहीं और एग्जिस्ट करती है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो बिल्कुल ये बात आपको पता भी होगी, खासकर अगर वो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हुआ तो। इनकी जो सबसे मेन बात है, इन्होंने कहा कि लुकिंग एट जोमेटोज 10 मिनट प्लान, आई डोंट सी द एंगल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर डिलीवरी पार्टनर्स। अगेन आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय जोमेटो अबाउट हाउ दे आर प्लानिंग टू डू दिस, एंड आई हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी एक बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी बंदा आता हो डिलीवरी करने के लिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किसी भी कंपनी के थ्रू आता हो, चाहे वो जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट से आता हो, हर एक बंदे पे ये प्रेशर होता है कि वो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिलीवरीज करे, क्योंकि उससे उसका इंसेंटिव लिंक्ड होता है। प्लस अगर हम किसी से ये बोल देते हैं 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में, भाई साहब अगर आपने 10 मिनट में डिलीवरी करी तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, तो हर वो बंदा जो 8,000, 10,000, 15, 20,000 की नौकरी कर रहा है वो एक्स्ट्रा 20, 25, 50 रुपए के लिए रिस्क लेगा, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालेगा। और वेद ये कड़वा सच है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए, आपका भी काफ़ी अच्छा मतलब कमेंट था, तो आपको भी दिल। रुद्राक्ष गुप्ता जी बोल रहे हैं एग्री करते हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। इसके स्वयं जी, हर्ष कीर्ति जी बोल रहे हैं एग्री कर रहे हैं। कुलवन जी बोल रहे हैं ट्रू दे आर सच एज अंडर प्रेशर, सो मच प्रेशर दैट मैनी ऑफ देम डू नॉट फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पर्सनल लेवल पे फील किया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बेंगलोर में, और सच बता रहा हूँ दोस्त, उनकी तरफ से जो बातें इन डिलीवरी गाइज के बारे में बताई गई वो बहुत ही खतरनाक हैं। और मैं 10 मिनट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इंसेंटिव उनका लिंक्ड होता है किस चीज़ से, कि मैक्सिमम डिलीवरी आप करके दिखाइए, मज़ा आएगा। कंपनी मज़े वाला एंगल रख देती है। पीयूष जी बोल रहे हैं एग्जैक्टली बिल्कुल। हरियाणी कौशिक जी बोल रहे हैं कि 10 मिनट बहुत कम समय है और यहाँ से एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। कार्तिक त्रिया जी बोल रहे हैं जी हाँ सर, भारत जैसे देश, अच्छा ये जल्दी का कमेंट है, और ट्रैफिक में कैसे ये लोग हार्डवर्क और काम पे करते हैं। मैं कैसे वैसे ऑर्डर नहीं किया, भाई करता है, इट इज़ नो मोर प्रेजेंट इन मैनी कंट्रीज और नो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कार्तिक जी ने बोली है, बहुत सारे देशों ने इसको बैन करवा दिया, लेकिन अफसोस इसी बात का है ना कार्तिक, की इंसेंटिव लिंक किया जाता है मैक्सिमम आउटपुट वाले बंदों को ज़्यादा सैलरी मिलती है। और ये दूसरों पे पीयर प्रेशर, अगर आप एक वर्ड समझते होंगे, सुने होंगे, तो आप समझ जाओगे कि कैसे वो पीयर प्रेशर बन जाता है। कि मेरे साथ काम करने वाला बंदा 15 डिलीवरी कर लिया और उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बनी और मैं 12 ही कर पाया। और ये पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे वर्किंग कल्चर हो, हर जगह ये मतलब दिमाग का झोला बना करके रखती है। झोला का मतलब, मेरा मतलब बोझ से था। ग्रो योर नॉलेज जी बोल रहे हैं 10 मिनट में एम्बुलेंस एंड, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बड़ी है और ये होना भी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर प्राइवेट कंपनियां 10 मिनट में डिलीवरी करवा सकती हैं प्रोडक्ट्स की, तो आप 10 मिनट में मेडिसिन पहुंचाओ, एम्बुलेंस पहुंचाओ, फायर ब्रिगेड पहुंचाओ, पुलिस पहुंचाओ, जो ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, जो लोगों की जान बचा सकती हैं। विकास जी बोल रहे हैं मैं इन चीज़ों से स्किप करता हूं खुद को, इट्स क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड कुड बी पॉसिबल 10 मिनट डिलीवरी वुड बी फोर्स टू सर्व द लोन वेंडर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ये पॉजिटिव फैक्टर है कि ये बहुत सारे लोगों को सही समय पे डिलीवरी पहुंचाएगा, लेकिन मैंने एक्सप्लॉयटेशन की बात की और वो बात हो रही है। जो किराना स्टोर्स हैं वो आपको लूटते हैं और उनका जवाब ब्लिंकिट जैसी कंपनियाँ दे रही हैं, लेकिन फिर से वही कहानी समझ में आती है कि लोकल बिजनेसेस को भी यहाँ से काफ़ी झटका मिल रहा है। मयूर जी बोल रहे हैं सर, सिर्फ कुछ लोगों का टाइम सेव हो, इस बदले में उन मासूम लोगों की जान पर तक आ जाती है। इतनी फास्ट डिलीवरी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार, मतलब 10 की जगह आप 15, 20, 25 में भी काम चला सकते हो, लेकिन वही है ना कि 1-2 किलोमीटर की रेंज में
टारगेट दे दिया गया 10 मिनट में डिलीवर करो, आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो बंदा एकदम जान दे देता है। कार्तिक जी बोल रहे हैं कि अगर कभी डिलीवरी लेट हो जाए बिल्कुल नहीं गुस्सा करना चाहिए, पानी भी पिला देना चाहिए प्लीज़। ब्रो आप अपना काम करो, डिलीवरी वालों को उसका काम करने दो। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी फ़ोटो लगाओ, एप्पल वालों को अपना काम करने दो। पवन कांडपल आज कल 10 मिनट में तो ढंग की मैगी भी नहीं बनती। अच्छा बताओ 2 मिनट की मैगी 10 मिनट में नहीं बन रही है तो डिलीवरी क्यों चाहिए? मैडनेस, बिल्कुल मैडनेस है। 100 रुपये के खाने के चक्कर में जोमेटो बॉयज हमारी गाड़ी ठोक दी। 4000 का चूना लगा दिया, पैसे मांगे तो बोला दिखा नहीं रहा है, कहा कितने गरीब हैं। अच्छा क्या है WMS भैया? अरे यार 10 मिनट ज़्यादा लगा, पर गाड़ी मत फोड़ो, रिपेयरिंग अलग ही डेंट देता है। सोचो किसी आदमी तो ठोकता, पड़ोसी अस्पताल माला माल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, वो बेचारे अपनी ज़िंदगी रिस्क पे लगाते हैं। हमारी नई गाड़ी होगी वो ठोक देंगे, हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, बेचारे गरीब हैं, कर रहे हैं मेहनत इतनी धूप में। लेकिन रियलिटी कहीं और है। किसी की जीभ पे स्वाद आ गया है, उसे तुरंत चाहिए। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का खेल इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 मिनट की डिलीवरी है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है, आपको कभी और समझाऊंगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में अमेरिका के लोग कितने बीमार हो चुके हैं, वो आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कमेंट लगा WMS जी आपका। एग्रीड, जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रेंड इन चाइना एंड USA डजंट मीन वी हैव सेम। आई गॉट डिलीवरी इन 7 मिनट, दैट इज रिडिकुलस इन हॉट वेदर। 7 मिनट में इनको डिलीवरी मिली। ये देखिए कि गर्मी में ये बोल रहे हैं रिडिकुलस है। दे ऑल्सो पे फेयरली टू द, नहीं पे करते, फेयरली तो नहीं पे करते, सच बता रहे हैं, क्योंकि 40% की कमीशन है और बंदा जो पाता है ना, मतलब उस 40% की कमीशन का आधा भी नहीं पाता बंदा डिलीवरी का। सुबन जी बोल रहे हैं कि आप हिपोक्रेट हो। आई मीन ऑर्डर, यार देखो ऑर्डर करते वक्त आपको ये ऑप्शन नहीं देता ना, हेलीकॉप्टर ऑर्डर। अच्छा हिपोक्रेट और अच्छा ठीक वही बात इन्होंने बोली जो मैं बोलना चाहता था, कि अगर ऑप्शन हो तो मैं नॉर्मल डिलीवरी सेलेक्ट करूं। और बिल्कुल आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सब जब भी डिलीवरी मंगवाएं और डिलीवरी गाय अगर लेट आता है तो उसके ऊपर गुस्सा न करें, भले ही भूख लगी हो, भले ही आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में एकदम परेशान हो, क्योंकि वो बेचारे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेकर के रोड पे चलते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी। मैं पर्सनल लेवल पे एक बात आपको बता देता हूँ जाते आते, कि ऐसे ही गाड़ी से जा रहे थे और बगल में आया बंदा, एकदम मुंह से सांस ले रहा था खूब तेजी प्यासा था, मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने उससे बोला पानी चाहिए क्या, तो वो बोला नहीं। मैंने कहा, तुरंत बोतल निकाली और दे दिया। वो बंदा पानी पता है 2 घूंट पिया और फिर बोतल वापस देने लगा। मैंने कहा और पी लो, तो बोल रहा है अरे भैया बहुत महंगा आता है बोतल। मतलब सोच करके देखिए, मैंने कहा पी लो यार, तो मतलब तू पूरा पानी पी गया। 1 लीटर पानी हम लोग एक बार में हो सकता है नहीं पी पाते हों, अगर नॉर्मल चल रहे हो तो, प्यास लगी हो तो कोई भी पी लेगा, लेकिन वो पी गया। मैं यहाँ पर 2 बातें आपको समझाना चाहता हूँ। पहले, उनके पास पानी पीने तक का समय नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी वो आपके पास आए ना, तो हो सकता है कि वो बंदा किसी 10, 20, 25, 50 रुपए के लिए पानी ही ना पिया हो, तो आप उसको पूछ लोगे तो हो सकता है आपके लिए उस पानी की वैल्यू 2 रुपये भी ना हो, क्योंकि घर पे आप सबके मोस्टली पानी फ्री ही होगा। तो ये काम प्लीज़ ज़रूर करना यार, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी हमारी आपकी सेवा में ही लगे हैं। सबकी रिस्पेक्ट किया कीजिए, जो भी लोग हमारी आपकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई पुण्य मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन वाली भावना होती है ना, वो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा इंसान बना देती है। ऐसा मैंने पर्सनली बहुत लोगों के साथ फील किया है। बाकी बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। रिजल्ट डिस्कशन पे बहुत लोगों ने मैसेज किया है, तो पूरी कोशिश करेंगे दोस्त करने की। इंटरव्यू का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। 18 तारीख को शाम तक आप सभी को ईमेल आ जाएगा, जिन लोगों ने भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।